letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking, living the highs and lows. I'm keeping busy, don't know if we're worth saving. Are we? Hi guys, it's Yashita and welcome back to my channel. Welcome to another vlog and this vlog is going to be our Goa vlog. तो मैंने ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू सा डिसीजन लिया है 3-4 दिन पहले. मैंने एयर टिकट्स बुक कर ली, हर चीज़ बुक कर ली बिकॉज मुझे बहुत दिनों से गोवा जाने का मन था. मुझे बीचेस की बहुत याद आ रही थी. सो यस, वी आर गोइंग एंड इस ट्रिप पे सिर्फ मैं और मॉम जा रहे हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी आर मॉम एंड डॉटर वेकेशन. एक बार हम वैसे ही नीमराना भी गए थे, बहुत मज़ा आया था. तो उसके बाद अब हम जा रहे हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड. मैं रेडी हो चुकी हूँ सुबह उठ के जल्दी. जब भी कभी ट्रैवल करना होता है ना, मुझे तो नींद ही नहीं आती, इतनी एक्साइटमेंट होती है. मैं जल्दी उठ के हमेशा रेडी हो जाती हूँ. I've got some feelings that I've kept inside. Tell me your reasons for leaving me behind. I've got something I don't need to hide. Struck by lightning, you and me collide. I'll keep swimming right. Guys, so finally reached Goa. मम्मा हाय बोल दो सबको. एंड इट वॉज अ टायरिंग जर्नी एक्चुअली बिकॉज हमारी फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी एंड काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं अभी. तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है एंड नाउ वी हैव जस्ट बुक्ड अ कैब एंड हम लोग जा रहे हैं. हमारा जो रिजॉर्ट है वो साउथ गोवा की तरफ है. तो अभी रोड जर्नी में भी कम से कम 1.5 घंटे तो मान के चलो. तो काफ़ी टायर्ड हो गए हैं पर फिर भी आई एम रियली एक्साइटेड. लेट्स सी थोड़ी देर में जब रिजॉर्ट पहुँचेंगे थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, देन आई एम गोना सी यू गाइस. Across the sea, won't stop dreaming of what we could be. So we reached our resort and यहीं पे हमारा प्राइवेट बीच है एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई आई बुक्ड दिस रिजॉर्ट. और यहाँ आते ही हमारी सारी थकान दूर हो चुकी है. बहुत अच्छा लग रहा है एंड बस सनसेट का टाइम है. सो आई एम गोना शो यू गाइज दैट. एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि रिजॉर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस क्या मतलब सामने ही रिजॉर्ट 2 कदम. ये हमारा पीछे रिजॉर्ट है एंड ये हमारा सामने बीच है. आई एम गोना शो यू गाइज, वेट. Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking, living the highs and lows. I'm keeping busy, don't know if we're worth saving. Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? गाइस, तो मैं और मॉम रेडी हो चुके हैं एंड अभी हम लोग पास में ही एक बहुत क्यूट सा कैफ़े देखा था, वहाँ पे जाएंगे डिनर करने क्योंकि बहुत भूख लग रही है. हमने सुबह से कुछ अच्छे से खाया नहीं है. सो या आप अभी तक व्लॉग में आपने कुछ बोला नहीं है. हाँ, क्योंकि मैं जब कल आ रही थी ना तो रात भर मुझे नींद नहीं आई थी. तो सुबह भी मेरे को बहुत अनईजी लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद भी मुझे थोड़ा सा हेडेक हो गया था. फिर बीच रास्ता बहुत लंबा है ना, एयरपोर्ट से साउथ गोवा तक बहुत लंबा रास्ता ये अभी है. शाम को जबरदस्ती करके कि मैंने कहा तुम जाओ अकेले, अभी मैं नहीं जा रही. पर कहा चलो अच्छा मम्मी अपन साथ चल रहे हैं. वहाँ जाके मेरी पूरी तबीयत ठीक हो गई. हाँ, मैंने बोला था ना बीच जाओगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी. इसलिए तो मैंने बहुत ज्यादा देर तक रही पानी में. बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है. और अब हमने अच्छे से चेंज भी कर लिया, थोड़ा ड्रेस अप भी हो गए हैं बिकॉज आई वांट टू क्लिक सम पिक्चर्स एंड यमी फूड खाना है. मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ. अच्छा, Was ending. ओके
Okay guys, so it's the next morning and I thought of giving our room tour, our resort tour today क्योंकि अभी room service हुआ है and room एकदम neat and clean है. So this is our beach hut. हम लोग रुके थे Agonda Paradise पे, जो Agonda beach के side में resort बने हुए हैं. As you can see सबके separate beach huts हैं and this one is ours. Everything is wooden and it feels super beautiful and cozy. As you can see we have got a decent sized bed and ऊपर एक बहुत ही प्यारा कैनपी है मॉस्किटो नेट का which I think was really cute. साइड में एक टेबल भी दे रखा है जिसमें अभी कुछ ऐसी सामान रखा है and yeah, this was the overall view. We have got a fan, we have got AC because मैंने AC रूम बुक किया था क्योंकि गोवा में गर्मी है and yeah, यहाँ पे आते हुए we have also got a little cabinet जिसके अंदर अभी मैंने अपना स्पेशली सारा लगेज वगैरह रख दिया था, कपड़े निकाल के रख दिए थे तो मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ. एंड हियर इज़ आवर लिटिल बाथरूम. एज यू कैन सी बहुत नीट एंड क्लीन है एंड डिसेंट साइज बाथरूम है. इस रिजॉर्ट में हर चीज़ मुझे काफ़ी नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज लगी. एंड हियर इज़ द ओवरव्यू ऑफ द रूम. इस पर्सपेक्टिव से इट लुक्स सुपर ब्यूटिफुल. बहुत कोजी वाइब्स आ रही है इस रूम से. आई रियली लव इट. सो मूविंग ऑन, वी हैव ऑल्सो गॉट अ लिटिल ड्रेसिंग एरिया स्पेस. सो वी हैव गॉट दिस मिरर एंड थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए जगह है. एज यू कैन सी हमने रखा भी हुआ है. And this is the view from our bed. So we got this garden view hut because अभी rush hours चल रहे हैं 26 जनवरी की वजह से beach view facing वाले huts हमें नहीं मिल पाए थे, वो सारे booked थे. But I'm also very happy with this view because it looks beautiful. And as you can see beach view नहीं है, फिर भी beach literally 2 कदम की दूरी पे है. And this is that little path जहाँ से हम beach की तरफ जाते हैं. And yeah, this was pretty much it for the tour. Good morning guys. So it's the next day. कल रात हमने इतना यमी फूड खाया उस कैफ़े में. उसकी पूरी वाइब, उनका खाना, हर चीज़, म्यूज़िक, एवरीथिंग वाज सो गुड. वी हैड अ रियली गुड टाइम. एंड देन आने के बाद हम लोग जो सोए हैं, मैं क्या बताऊँ, वी वर सो टायर्ड एंड बस आके हम सो गए एंड इतनी अच्छी नींद आई है. एंड फिर सुबह उठ के वी स्पेंड अ लिटिल टाइम ऑन द बीच. बहुत मज़ा आया. एंड मैंने व्लॉग नहीं करा उस वाले पार्ट को बिकॉज आई डोंट वांट टू कंटिन्यूसली व्लॉग ऑन दिस ट्रिप. तो मैं थोड़े बहुत हाईलाइट्स ही व्लॉग करने वाली हूँ. एंड अभी आने के बाद वी गॉट रेडी एंड वी आर गना एक्सप्लोर दिस प्लेस. इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ साउथ गोवा ही एक्सप्लोर करने वाली हूँ क्योंकि हम सिर्फ 4 दिन के लिए आए हैं तो इतना टाइम नहीं है कि साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा सब कवर कर ले. उसके लिए और 10-15 दिन के लिए आना पड़ेगा. तो ठीक है, इस बार हम सिर्फ साउथ गोवा घूमेंगे. आई थिंक साउथ गोवा की जो वाइब है इट्स वेरी पीसफुल, बहुत सरीन एंड द बीचेज़ आर सो ब्यूटिफुल, secluded एंड अलग ही वाइब है यहाँ की विच आई लव. एंड आई थिंक अगली बार कभी फ्रेंड्स के साथ प्लान बनेगा तो नॉर्थ गोवा भी एक्सप्लोर कर लूँगी. ऐसे तो मैं लास्ट टाइम गोवा आई थी जब आई वॉज इन क्लास 4th. सोचो, मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स यहाँ डालूंगी. और उस टाइम हम लोग नॉर्थ गोवा में ही थे. मुझे थोड़े बहुत बीचेस याद हैं, बहुत कुछ याद है. इनफैक्ट मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है. तो इस बार मुझे आना था ऐसी पीसफुल क्वाइट जगह क्योंकि यार ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. सो एनीवे, आज के लिए आई हैव हायर्ड अ कार विद अ ड्राइवर. तो वो हमें आसपास की जगह ले जाएंगे एंड वी आर गोना एक्सप्लोर साउथ गोवा टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. मम्मा आप भी आ जाओ. मॉम इज ऑल्सो रेडी. हाय, लेट्स गो. It's getting late, wanna fade away into ऑलराइट गाइस, सो वी आर गोइंग टू पैलोलम बीच. ये हमारे रिजॉर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है. एंड यार यहाँ की जो रोड्स है इतनी मस्त ग्रीनरी है, इतना मज़ा आ रहा है. यहाँ पे इतने अच्छे फ्लावर्स है, वाइब्रेंट फ्लावर्स हैं. तो अभी अगर कोई अच्छा स्पॉट मिलेगा तो मैं रुक के एज यूजुअल पिक्चर्स क्लिक करवाने वाली हूँ. the ocean waves. I don't wanna stay carrying this weight that will never go away. Are we falling deep or are we just pretending? Would you stay with me if the world was ending? Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? So right now we
आर एट द पॉपअप कैफे. इसकी वाइब और पूरे एस्थेटिक्स मुझे काफ़ी क्यूट एंड कोजी लगे थे. सो आई केम हियर एंड वी हैव ऑर्डर्ड सम फूड. सो आई गॉट माई सेल्फ सम मिक्स सॉस पास्ता एंड मम्मा को थोड़ा सिंपल खाने का मन था, तो उन्होंने आलू गोभी की सब्जी ली है एंड चपाती ली है, मॉम बीइंग मॉम. एंड मैं आपको बोल रही थी ना, मैं आपको टर्कोइज नेकलेस की स्टोरी बाद में बताऊंगी. सो व्हाट हैपेंड वाज आई लिटरली सर्च लाइक 8 or 10 शॉप्स और मुझे कहीं वैसा नहीं मिल रहा था जैसे मुझे चाहिए. सो आई वांटेड अ वेरी स्मॉल पेंडेंट एंड सर्कुलर पेंडेंट, एंड हर जगह या तो मुझे लंबा मिल रहा था या अलग शेप्स का मिल रहा था या बड़ा मिल रहा था. So I finally got this. This is like actual silver and this is a real turquoise stone and I'm so happy I finally got this. I want to mention the shop जहाँ से मैंने लिया है क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे दिखाया and he actually made this out of an earring क्योंकि exact pendant वैसा नहीं था जैसे मुझे चाहिए था. So this is the shop's name. It's Jahan's Art and Craft. So I'm gonna also show you what he gifted us. So he gave me this black stone. This is a black crystal and इससे negative energy and negative vibes जाती है. So I'm gonna make sure that I'm gonna keep this at my workspace ताकि कोई भी negative energy चले जाए. So I'm really happy कि मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया. ओके गाइज, सो वी आर बैक एट आवर रिजॉर्ट क्योंकि पैलोलम बीच पे काफ़ी सारे लोग थे जैसे कि मैंने आपको दिखाया. तो हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ थे एंड फिर अब हम यहाँ आ गए हैं बिकॉज़ हमारे एक तो रिजॉर्ट के सामने ही बीच है, एकदम खाली बीच है एंड यहाँ पे हम थोड़े फ्रीली होके इंजॉय कर सकते हैं. So after we got back from the beach, I got dressed and I wore this really beautiful purple cord set. And उसके बाद we went back to Palolem beach and वहाँ पे हमने डिनर करा क्योंकि Palolem beach के साइड में बहुत अच्छे अच्छे बीच व्यू रेस्टोरेंट्स थे, तो हमने डिनर. Fly away to the sky, shining bright like a sunshine, dreaming high like the stars, dancing through with the fly. Good morning guys, so it's the next morning and as you can see this was my little routine in Goa. सुबह सुबह जाना बीच पे एंड बीच को हाई बोलना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा और रिफ्रेशिंग लगता था. एंड फिर वापस आके रूम में आई गॉट चेंज्ड एंड आज का प्लान था दैट वी विल गो टू काबो द रामा फोर्ट. एंड यू कैन सी मॉम भी रेडी हो चुकी है. शी इज़ लॉकिंग आवर रूम. शी लुक्स सो प्रिटी. And everything we search a meaning, every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, don't waste your time, keep fighting. Even if you drift and fall, look down, not and still stand tall. Don't leave yourself. We are here at Cabo de Rama Fort and यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है. So I read about this online. So we are here and इसके बाद हम जाएंगे किसी अच्छे कैफ़े में, देख के we'll have lunch and that's the plan. and बहुत धूप है तो मम्मा ने अपने आप को ऐसे बहरूपी ऐसे मत बोलो, मैंने बहरूपिया. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप है तो मैंने अपने फेस कवर कर रखा है. Good. I've got some feelings that I've kept inside. Tell me your reasons for leaving me behind. I've got something I don't need to hide. Struck by lightning, you and me collide. I'll
finally reached at the bottom. हम लोग स्लीपर्स पहन के आए थे तो डर भी लग रहा था उतरते वक्त क्योंकि स्लिपरी होता है, बट हम लोग आ गए। नीचे आके इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग शेड के नीचे बैठे हैं एंड वी आर ईटिंग ऑरेंजेस एंड या बस हम यहाँ थोड़ी देर रहेंगे, फिर थोड़े उधर भी चलेंगे पानी की तरफ। Won't stop dreaming of what we could be. सो काबो दे रामा फोर्ट घूमने के बाद वी वेंट टू दिस सी व्यू रेस्टोरेंट एंड वहाँ पे हमने लंच करा। एंड व्यू तो आप देख ही सकते हो, बहुत अमेजिंग ब्रेथ टेकिंग व्यू था वहाँ पे एंड फूड भी वहाँ का बहुत ही ज़्यादा यम था। हमने वहाँ बहुत इन्जॉय करा। I used to be ashamed, alone and just afraid, in misery. But I'll leave it all behind. I've got a brand new mind. बैक एट आर रिजॉर्ट लंच करा था हमने, बहुत ही प्यारे से जगह मैंने आपको जैसे दिखाया। एंड इसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। दिस हैज़ बिकम लाइक अ लिटिल रूटीन। बाहर से घूमने के बाद हमें अपने ही बीच पे आके अच्छे से रिलैक्स करने का मन करता है। एंड या आई एम रेडी इन माई बेदिंग सूट। आई एम गोना टेक लाइक अ नाइस लॉन्ग डिप इन द बीच। एंड मेरे को यहाँ पे कुछ रैश हो गया, आई डोंट नो व्हाट, कुछ इंसेक्ट वगैरह ने काट लिया होगा। ऑल्सो रिमूव ऑल ऑफ माई मेकअप ताकि वो स्मज ना हो जाए, फिर भी हो ही जाएगा। मेरा मस्कारा वाटर प्रूफ नहीं है। आई डोंट नो मैं क्या बातें कर रही हूँ, बट अभी तक तो गोवा में बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। एंड या मैं बस जब जाऊँगी तो मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगी बीच में जाने की। अभी मॉम भी रेडी हो रही है, उसके बाद हम जाएंगे एंड बस जब तक सनसेट होगा तब तक मैं बीच में ही रहूँगी। Can't take it. We should get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and also forget about you. 'Cause what you did is not that cool. हाय गाइस, सो बैक फ्रॉम द बीच। एक्चुअली काफ़ी देर पहले ही आ गए थे हम लोग। आने के बाद वी टुक अ शावर, अच्छे से नहा लिया है एंड माई हेयर इज स्टिल वेट बट इट्स ओके। एज यू कैन सी आई हैव चेंज्ड माई आउटफिट एंड वी आर गोइंग बैक टू पैलोपिम बीच टुडे। वहाँ पे लाइन से बहुत सारे क्यूट और एस्थेटिक कैफ़ेज हैं, तो हम आज भी सोच रहे हैं वहाँ पे हम डिनर करेंगे। एंड वहाँ की जो पूरी मार्केट है, कल हम दिन में इतने अच्छे से देख नहीं पाए थे, आज हम थोड़ा टाइम निकाल के देखेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमें अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए कुछ कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स लेने हैं, तो आज वो टाइम निकाल के हम देखेंगे। आई एम गोना कीप यू गाइज अपडेटेड। अभी मॉम रेडी हो रही है एंड देन वी आर गोना लीव। गाइज एज यू कैन सी वी हैव रीच्ड पैलोपिम मार्केट एंड रात में तो ये मुझे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था लाइट की वजह से। एंड आई फाउंड सो मेनी क्यूट एस्थेटिक शॉप्स एंड मैंने काफ़ी क्यूट चीज़ें ली भी है, जो मैं आपको आने वाले किसी व्लॉग में गोवा का हॉल दिखाने वाली हूँ। एंड अभी मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स दिखा रही हूँ कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिल रही थी। सो थोड़ी बहुत शॉपिंग के बाद हमने डिनर के लिए एक बहुत क्यूट एस्थेटिक कैफ़े देखा। वहाँ का वाइब, वहाँ के डेकोर, लाइट्स, एवरीथिंग वाज सुपर अमेजिंग। एंड म्यूज़िक भी वहाँ पे पुराने गाने बज रहे थे, जो मतलब क्या बताऊँ वाइब थे। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। गुड मॉर्निंग गाइस, सो टुडे इज़ 27th एंड दिस इज़ आवर लास्ट फुल डे हियर। कल हम यहाँ से दिन में जाने वाले हैं, तो कल हमें पूरा दिन नहीं मिलेगा, तो स्पेशली आज के लिए कार बुक नहीं करी थी बिकॉज वी वांटेड टू स्पेंड सम टाइम इन आवर अमेजिंग रिजॉर्ट एंड हमारे प्राइवेट बीच पे। वैसे भी हम कर ही रहे हैं, पर आज कहीं ऐसे हेक्टिक स्केड्यूल नहीं करना था कि बस ट्रैवल करे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, तो आज हम यहीं पर रिलैक्स करने वाले हैं। तो आज सुबह उठ के आई हैड टू डू अ फ्यू फोटोशूट्स इन माई आउटफिट्स, क्योंकि जब मैं अपने
घर में रहती हूँ नोएडा में, हमें लोकेशंस ही नहीं मिलती है पिक्चर्स क्लिक करने की, एंड गोवा में तो हर कोने में लोकेशंस ही लोकेशंस हैं। तो मैं सुबह से उठ के वही कर रही हूँ। आई हैव शॉट इन 2 आउटफिट्स, ये मेरी सेकेंड आउटफिट है, मैंने तब व्लॉग नहीं करा था, बट अभी आई एम गोना गो चेंज इनटू अनदर आउटफिट, एक और फ़ोटोशूट कर लेंगे एंड बस फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। आज लिटरली कोई प्लान नहीं है, जो मन में आएगा करेंगे। प्लान कर रहे हैं शायद बोटिंग कर लें, क्योंकि हमारे बीच में अच्छे से बोटिंग करवाते हैं वो लोग एंड आसपास के बीचेस घुमाते हैं। तो अगर मन करेगा तो करेंगे, अदरवाइज़ देखते हैं। आप लोगों को मैं अपडेट करती रहूँगी। Alright guys, so I've changed into my third outfit for today and this one is this beautiful red cord set जो शीन से लिया था मैंने अब आपको ये नहीं मिल सकता, बट एनीवेज ये एकदम गोवा अप्रोप्रिएट ड्रेस है, क्योंकि ऐसी रेड कलर की गोवन स्कर्ट्स होती हैं और ये काफ़ी क्यूट है, फ्रिली सा। सो आई एम गोना ट्राई टू टेक सम पिक्चर्स, मतलब मॉम इज़ गोना टेक सम पिक्चर्स ऑफ मी एंड मैं इसे मोशन में लेने का ट्राई करूँगी। हमारे रिजॉर्ट के पास बहुत क्यूट डॉगीज़ थे, पपीज़ थे एंड वो हमारे रिजॉर्ट के पास तक आ जाते थे। सो हियर आई एम फीडिंग देम ब्रेड एंड बहुत क्यूटली वो लोग खा रहे हैं। इट इज़ 4:30 PM एंड अब हम लोग निकल रहे हैं हमारी बोट राइड के लिए, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था। एंड या हमें बस ये आसपास के 2 बीचेस घुमाने वाले हैं, विच इज़ बटरफ्लाई बीच एंड हनीमून बीच इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड या आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट जो मैंने परसों रात में भी पहना था। आई एम रिपीटिंग दिस क्योंकि अब मेरे आउटफिट्स ख़त्म हो चुके हैं। एंड मम्मा आप भी दिखा दो अपने आउटफिट। मॉम इज़ वेयरिंग दिस स्कर्ट एंड टॉप जो उन्होंने मिंत्रा हॉल में दिखाया था एंड शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। हमारे बोट वाले भैया हमें बोल रहे हैं जल्दी आओ क्योंकि सनसेट का टाइम हो जाएगा। एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड। अब बोट पे जाने के बाद आई एम गोना शो यू बोट के नज़ारे। आर हियर एट हनीमून बीच। अभी हमारे बोट वाले भैया कंफ्यूज है कि वो हमें बटरफ्लाई बीच पे ले जाएंगे कि नहीं, क्योंकि सनसेट का टाइम होने ही वाला है तो बंद हो जाता है, जाने नहीं देते हैं। पर ये बीच भी एकदम अलग सा ही है ना मम्मा? बहुत अलग। यहाँ पे बहुत डिफरेंट रॉक क्रिएशंस हैं एंड इट इज़ वेरी आई मीन बहुत डिफरेंट है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। बोट राइड भी बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट हमारे बोट पे कोई था ही नहीं, एक आध लोग थे तो ऐसा लग रहा था पूरी प्राइवेट बोट ही है, तो बहुत ही मज़ा आया है ना? बहुत चलो मैं मम्मा की कुछ पिक्चर्स क्लिक करूँगी इस क्यूट से आउटफिट में। Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? दिस इज़ बटरफ्लाई बीच। अभी हम यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि वेव्स थोड़ी हाई हैं तो बोट डिसबैलेंस भी हो सकती है उतरते वक्त। तो अभी हम बस बोट के अंदर ही बैठ के देख रहे हैं। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। If the world was ending. आते हुए इतनी तेज़ वेव्स थी कि हम पूरे गीले हो गए। एज यू कैन सी पूरा फेस गीला हो गया है, मस्कारा सब फैल गया है एंड मेरा टॉप भी गीला हो गया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे आगे कर लिया है। एंड अब मैं सोच रही हूँ अपना फ़ोन रख दूँ एंड वापस आऊँ और बीच पे अच्छा वाला डिप लूँ, बिकॉज़ यही लास्ट डे, आज ही मौका मिलने वाला है मुझे यहाँ पे इंजॉय करने का।
तो मैं उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी। सो आई एम गोना क्विकली गो कीप माई फ़ोन। व्लॉग नहीं करूँगी अभी क्योंकि फिर व्लॉगिंग की टेंशन होती है, फ़ोन कहाँ रखो ये सब। तो मैं जाती हूँ, फ़ोन रख के आती हूँ एंड फिर यहाँ पे नहाएंगे। बैक टू द रूम, फिर आके शावर ले लिया है जल्दी जल्दी एंड अभी मैंने नाइट ड्रेस ही पहन ली है फ़िलहाल के लिए। तो अभी सोच रहे हैं शाम में थोड़ा टाइम है हमारे पास एंड हमारे रिजॉर्ट के एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में, मतलब 2 मिनट का रास्ता है। अब वहाँ पे एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक मसाज पार्लर देखा है हमने, तो मैं सोच रही हूँ मैं फुट मसाज करा लूँ, मम्मी सोच रही है वो हेड मसाज करा लें और थोड़ा और रिलैक्सिंग कर लें इस डे को। सो दैट इज़ द प्लान। अगर हम जाते हैं तो मैं बता दूंगी, नहीं भी जाते हैं तो भी बता दूंगी। सो गाइज दिस वॉज द मसाज पार्लर दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड मैंने और मॉम ने डिसाइड भी कर लिया था कि हमें क्या क्या करवाना है, पर हमारा जो स्लॉट था हमें काफ़ी लेट का मिल रहा था, काफ़ी वेट करना पड़ रहा था। तो इस बार तो हम मसाज नहीं करवा पाए गोवा में, तो हमारा मसाज तो नहीं हो पाया, पर हम डिनर करने आ गए एंड हमारे रिजॉर्ट के साइड में ही एक सी ब्रीज रेस्टोरेंट था, तो हमने वहाँ पे डिनर किया एंड यहाँ पे भी वो कैंडल लाइट डिनर करते हैं बीच पे एंड बीच व्यू के साथ। वो जो वेव्स की आवाज़ होती है ना रात में, कुछ अलग ही लगती है, बहुत अच्छा लगता है। एंड वहाँ के लाइट, वहाँ का फूड अगेन बहुत यमी था। गोवा में जहाँ भी हमने खाना खाया है बहुत यमी यमी फूड खाया है। Last day here at this beach. I miss this place so much. Today we came to the beach early in the morning and मम्मा की फ़ोटो शूट करनी थी, आ जाओ तो मैं इसलिए आई थी। ऑल्सो मेरी एक पोलरॉइड से भी आप फ़ोटो निकालो, तो ये करेंगे हम। एंड फिर मैं आज आई डोंट थिंक मैं व्लॉग करने वाली हूँ ज़्यादा। आई एम अ वाटर बेबी, मुझे पानी से प्यार है एंड मुझे बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। जल्दी फिर आएंगे मम्मा, क्या बोलते हो? ये कहीं भी जाती है ना तो उसका ये आखिरी डायलॉग है, आप हमेशा नोट कर लेना। मुझे वेकेशन पे आ तो जाती हूँ, मुझे कभी मन नहीं करता है जाने का वापस, पता नहीं लोगों का कैसे करता है। मुझे तो अभी सोच के भी लग रहा है यार घर जाके बहुत सारे काम करने हैं, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है करने का, पर मैं अभी से प्लान कर रही हूँ कि मैं वापस ज़रूर आने वाली हूँ। ओके गाइस, सो आवर ट्रिप इज़ फाइनली एंडिंग एंड अभी लास्ट का थोड़ा टाइम मैं व्लॉग नहीं करने वाली हूँ, तो आई एम गोना कीप माई फोन डाउन एंड आई एम गोना जस्ट take the last moments in and I'm gonna be ending this vlog right here. I really hope you guys enjoyed watching this Goa vlog with us. If you did, make sure to give it a big thumbs up. Also subscribe करके जाना, we need to reach to 250k very soon, तो please कर दो। and yeah guys, अपना ध्यान रखो, immunity strong रखो और सारे precautions लो and I'm gonna see you guys next time. Bye.